हेलो गाइस। सो बेसिकली आज इनकम टैक्स का बेसिक फंडा हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इनकम टैक्स और जीएसटी ये दो टाइप के टैक्स होते हैं जो लेविड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग, इनकम टैक्स की अगर बात करोगे तो इनकम पे इनकम टैक्स लगता है, चाहे आप जैसे भी कोई भी सोर्स से इनकम कमा रहे हो, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। और बाकी जो थोड़े बहुत है वो तो डिटेल में इन डेप्थ ओवरव्यू अगर मैं दूं, इन डेप्थ में नहीं, तो एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी हर जगह आपको देना पड़ता है इनकम टैक्स एज पर नॉर्मल रूल इनकम टैक्स का। ठीक है, तो ये लेविड होता है इनकम पे। ठीक है, तो आपको इनकम पे देना पड़ता है। अगर आप सैलरी कमा रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी है आपकी, आपका कुछ ट्यूशन करते हो आप, या तो कोई शेयर्स में डील करते हो, कोई असेट बेच के आपने पैसे इनकम कमाए, ट्रेडिंग करते हो, मतलब अलग अलग टाइप के कुछ भी करते हो, आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा एक सर्टन लेवल के बाद। ठीक है, जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे ये टैक्स बढ़ता है। ठीक है, जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे ये इनकम टैक्स के स्लैब में रेट बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक सो बेसिकली हम लोग पेज नंबर कितना है, ये 21 का इलस्ट्रेशन 5 देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मिस्टर डी है जो क्वालिफाइड रेसिडेंट इंडिया है। वो बोलता है वो इंडिया से बाहर से इंडिया रिटर्न आया, जो कितना 21 22 23 में पूरा साल वो रहा। ठीक है मिस्टर एफ, तो इसका रेसिडेंशियलशिप बताइए। देखिए पहला बेसिक कंडीशन क्या है, 182 डेज़ रहना चाहिए। तो 22 23 में पूरा साल रहा, यानी कितना दिन रहा वो 365 डेज़। ये बेसिक कंडीशन उसने सेटिस्फाइड कर दिया। ठीक है, तो अब वो रेसिडेंट हो गया। अब बोलता है रेसिडेंट से, अब गवर्नमेंट बोलती है नहीं नहीं रेसिडेंट नहीं, इसको आम आदमी भी है क्या, ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है क्या। तो वो कंडीशन क्या बताया था मैंने आपको, 180 अरे आई एम सॉरी 730 डेज़ या 729 डेज़ या मोर इंडिया में रहना चाहिए, या तो 10 ईयर्स के लास्ट 10 ईयर्स में वो 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वो कंडीशन, अब सपोज़ करो मैं ये बना के बोल रहा हूँ, ये वाला जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्योंकि आपका क्वेश्चन सिर्फ रेसिडेंस से ही ख़त्म हो चुका है। अभी ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनाएंगे अपन इसको कैसे, देखो 21-22 में क्वेश्चन में दिया है, सपोज़ करो मेरा ये बना के 200 दिन रहा वो स्टे किया इंडिया में मिस्टर एफ ने, और 1920 में 215 दिन, और बाकी समझो नहीं किया। तो देखिए ये यहाँ पे भी रेसिडेंट हो गया और यहाँ पे भी, ये दोनों साल में रेसिडेंट हो गया ना। मतलब ये है कि लास्ट 10 ईयर्स में वो 2 दिन रेसिडेंट हो गया ना, दो साल। तो अब ये क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा इंडिया का। तो ये क्या, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। तो ये जो है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का कहानी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा नॉन रेसिडेंट का, अगर वो बेसिक कंडीशन समझो, यहाँ पे अगर बोला हुआ है कि मिस्टर एफ़ जो है, मिस्टर एफ़ जो है वो कितना दिन रह रहा है, समझो यहाँ पे बोल रहा है 173 डेज़ है, तो क्या हो जाएगा, ये बेसिक कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई किया 182 वाला, तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, एनआर, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा ये। तो ये है। थैंक यू सो मच। हेलो, हाय गाइस। सो आज इनकम टैक्स का रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली ये शॉर्ट रिवीजन है, आपको ज़्यादा चीज़ें या आप बोलोगे रेसिडेंशियल स्टेटस का आपको कॉन्सेप्ट बताना है मुझे, जो मैंने समझा है पढ़ के। ठीक है, जो माइट भी आपको यूज़फुल हो। तो रेसिडेंशियल स्टेटस, अभी रेसिडेंशियल ये सब क्यों आ रहा है, यूज़फुल है मतलब क्या, मतलब देखिए एक्चुअली रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर इसलिए इंक्लूड किया गया है हमारे सिलेबस में, क्योंकि हमको इनकम टैक्स फाइल करवाने के लिए, इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए ना, हमको रेसिडेंशियल स्टेटस जानना होता है। जो एनआरआई है, एनआर है, वो यहाँ पे टैक्स नहीं देगा, बट नॉन रेसिडेंट देगा। ठीक है, रेसिडेंस के भी दो डिवीजन है, रेसिडेंट और रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है ये, ठीक है। तो अभी एक्चुअली हम लोग आगे देखते हैं कि
इसके क्या होता है, देखो ये जो चीज़ें हैं ना, देखिए एनआर है मतलब जो बंदा कोई कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा है, बाहर का है वो बंदा, ठीक है। बट ये रेसिडेंस जो है, ये आरओआर जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ना, ये बंदा आम आदमी हो गया इंडिया का। और ये जो ये है बट ये आम आदमी नहीं है, हर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ये, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी हम लोग इन डिटेल देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेशन पे आ गए हम लोग। पहला कंडीशन है 182 डेज करंट फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए बंदा, ठीक है। पहला, या तो देखो दो कंडीशन है, एक्चुअली है टोटल 3 कंडीशन अभी यहाँ पे रेसिडेंशियलशिप निकालने के लिए। या तो प्रीवियस ईयर में, यहाँ पे सॉरी, या तो करंट ईयर में 60 दिन होना चाहिए, 60 दिन से ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। या तो 60 दिन से ज़्यादा होना चाहिए लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर में, उसके साथ 365 दिन से ज़्यादा, मतलब 2 कंडीशन। एक 183 डेज नहीं हुआ, आप इसको भूल जाओ। और एक है या तो ये या तो वो 365 दिन और 60 दिन से ज़्यादा, बट ये 60 दिन से ज़्यादा होगा तब देखेंगे हम लोग करंट ईयर में 60 दिन से ज़्यादा। हाँ, अब चलो 4 साल वाला कंडीशन यूज़ करते हैं, दोनों साथ में फुलफिल होने चाहिए। अगर एक भी होगा नहीं होगा ना, तो फिर वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। देखो 182 डेज वाला है तो ठीक है, तब तो वो रेसिडेंट। बट अगर ये नहीं हो पा रहा है, अगर ये नहीं हो रहा है, तो बी आपको दिया है 60 दिन से ज़्यादा करंट फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए, या तो 4 साल जो लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर है उसमें 365 डेज से ज़्यादा होना चाहिए, तो आपका रेसिडेंट रहेगा। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट, देखिए एक हो गया ये रेसिडेंट हो गया, बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए उसको बड़ा सा ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा, सॉरी कंडीशन 730 दिन रहा लास्ट के 7 साल में, लास्ट के पास्ट 7 साल में 730 दिन से ज़्यादा होना, 30 दिन या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो वो रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या होना चाहिए, वो 2 साल इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए लास्ट 10 साल में, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन हम इन डिटेल देखते हैं।